अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा के उखाड़े से जब बेगम खातून बाहर आ रही होती है तो उसका दिल बहुत दुख रहा होता है और खून के आंसू रो रहा होता है और वो अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही होती है। और फिर उखाड़े की जानिब पीछे मुड़कर देखती है और कहती, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो भाई। अगर मैं इसे कबीला बदर ना करती, हमारे साथ ये सब ना होता। बाला गोंजा दोनों कीमत अदा करेंगी। वो मेरी गद्दारी की वजह बने हैं और मैं इनके लिए मौत की वजह बनूंगी। जबकि अंदर उखाड़े में लुकास उखाड़े में उतर चुका होता है और सबसे मुखातिब होकर कहता है, तुम सब जिनके बाजू टूट गए, जिन्होंने अपनी आजादी खो दी, वो तुर्क हो और तुम इसकी हमारी जमीनों को बर्बाद करने के बावजूद इसकी बैत करने वाले अहमक तुर्क हो। मैदान की ये सारी तैयारी तुम लोगों के लिए है। उस्मान साहब भी लोगों में बैठे लुकास की सारी बातें सुन रहे होते हैं। लुकास कहता है, जिसकी नामोस के लिए तुमने अपनी जानें दी, आज तुम इस रियासत का अंजाम देखोगे। तुम्हें एक मौत से दूसरी मौत तक खींचने वाले उस्मान साहब अब यहाँ नहीं है। तुम्हारी आजाद और मजबूत रियासत अब मौजूद नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी रस्सियों को पकड़ने वाले उस्मान की तरह तुम में भी हमला करने की हिम्मत नहीं है। जो मंजर तुम अभी कुछ देर में देखोगे, तुम सब के लिए इबरत होगा। और फिर रस्तियों से कहता है, रस्तियों उस्मान के वफादार सिपाहियों को ले आओ। यह सुनकर रस्तियों यूसुफ और बाकी सिपाहियों को लेने के लिए रवाना हो जाता है। और फिर लुकास कहता है, ये उखाड़ा हर उस शख्स की आहजारी से भर जाएगा जो इसके नाम का जिक्र करता है और इसके मकसद की हमायत के लिए दौड़ता है। लुकास की ये सारी बातें सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, लुकास। और लुकास की नजर जैसे ही उस्मान साहब की जानब जाती है और ओलुगान के भी कान खड़े हो जाते हैं। और फिर उस्मान साहब खड़े होते हैं और सामने आ जाते हैं। बाजंतीनी सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। उस्मान साहब अपने रास्ते में आने वाले बाजंतीनियों को मुक्का मार कर नीचे गिरा देते हैं और फिर इसके बाद खुद भी उखाड़े में कूद पड़ते हैं और अपना कपड़ा पीछे हटा लेते हैं। उस्मान साहब को देखकर उस लोगों में जान पड़ जाती है और सब उठने की कोशिश करते हैं तो बाजंतीनी सिपाही उन्हें बिठाने की कोशिश करते हैं। सब लोग उस्मान साहब पुकारते हैं। उस्मान साहब को अपने सामने देखकर लुकास को बहुत गुस्सा आता है और फिर उस्मान साहब कहते हैं, आज ये उखाड़ा तुम्हारी चीखों से भर जाएगा लुकास, तुम मर्द हो ना। ये सब देखकर इल्बाई ओलुगान से पूछता, इसका यहाँ पर क्या काम है? ओलुगान कहता, ये अपनी मौत के पास आया है। और फिर नौकरों से कहता है, नौकरों। तो मंगोल नौकर जैसे ही उस्मान साहब को पकड़ने लगते हैं, लुकास कहता है, रुको रुको, चूंकि उस्मान अपने ही कदमों से चलकर अपनी मौत की जानब आ गया है, जरा इसके आखिरी अल्फाज सुन लेते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, तुम मर्द हो या नहीं, देखेंगे। और फिर कहते हैं, मेरी अवाम और मेरे सरदारान को अपनी ताकत दिखाने के लिए तुमने इस फांसी के फंदे को तरतीब दिया है। हाँ, ए वल्ला, चलो फिर देखते हैं तुम में हिम्मत है तो मेरा सामना करो, हिम्मत है तो सामने आओ, दो दो हाथ करें। मैंने अपने सिपाहियों की जान के बदले में अपनी यहाँ अपनी जिंदगी को खतरे में डाला है, क्या तुम में हिम्मत है? और फिर ओलुगान की जानब देखते हुए कहते हैं, वो जिनके पीछे छुपे हुए हो, जिनके साथ इत्तेहाद किए हुए हो, किसी में हिम्मत है तो आए। इस पर लुकास कहता है, तो तुम बाकी रह जाने वाली कमी को पूरा करना चाहते हो उस्मान? हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे लोगों के सामने खुशी से मार डालूंगा। और फिर लुकास सिपाहियों से कहता है, पीछे हट जाओ। तमाम सिपाही पीछे पीछे हट जाते हैं। लुकास कहता है, मेरी ढाल लाओ और इसे भी एक दे दो। उस्मान साहब कहते हैं, मुझे ढाल वाल नहीं चाहिए। और फिर इसके बाद सोफिया एक ढाल नीचे फेंक देती है। उस्मान साहब कहते, मेरे गजब से तुम्हें यह ढाल बचाएगी? हाँ। और फिर लुकास अपनी ढाल ले लेता है और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो जल्दी से मेरे इस चैनल उमर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। जबकि इधर जंदान में यूसुफ साहब और बाकी सब कैद होते हैं। इस दौरान रस्तियों अपने सिपाहियों को लेकर सबको उखाड़े में ले जाने के लिए आ जाता है और आकर कहता है, हमने तुम्हें इंतजार करवाया, तुम थक गए होगे, फिक्र न करो, थोड़ी ही देर के बाद तुम सब मर जाओगे। और फिर सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों इन्हें तैयार करो, इनके पैरों में बेड़ियां डालकर इन्हें उखाड़े में ले आओ। ये सुनकर यूसुफ और बाकी सब खड़े हो जाते हैं और जंदान का ताला खोल दिया जाता है। जबकि रस्तियों वहां से रवाना हो जाता है और बाजंतीनी सिपाही यूसुफ और बाकी सब के हाथों को हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर उन्हें उखाड़े में ले जाने के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। और फिर इधर उखाड़े में जब उस्मान साहब लुकास के आमने सामने होते हैं तो ऊपर खड़ी सोफिया कहती है, अहमक लुकास, आमने सामने की क्या जरूरत है, बस इसकी जान ले लो। ओलुगान कहता, उस्मान जीत भी गया तो वो यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकेगा। फिर उस्मान साहब कहते, जरा अपने इर्द गिर्द देखो, मुड़ो और देखो कि ये तुम्हारे आखिरी लम्हात है। इस सरजमीन पे तुम और तुम जैसे लोग जो जुल्म लाए, अब अंजाम आ गया है। आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तो लुकास कहता है, काश तुम आज यहाँ न आते, ये फरियाद करोगे। और ये कहते ही उस्मान साहब पर हमलावर हो जाता है और उस्मान साहब लुकास से लड़ने लग जाते हैं। जबकि ऊपर खड़े तमाम तुर्क लोग कहते हैं, चलें हजूर चलें, इसे मार डालें। और उस्मान साहब बहादुरी के साथ लुकास से लड़ रहे होते हैं और उसे एक जोरदार टांग मारते हैं।
जबकि अंदर जंदान की जानब उरहान और अलाउद्दीन बाज़ंतीनी सिपाहियों का लिबास ज़ेबतान किए अंदर मौजूद बाज़ंतीनियों को जहन्नम वासल करना शुरू कर देते हैं और अपने सामने आने वाले हर एक को मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं और उनकी लाशों को ठिकाने लगाकर आगे बढ़ते हैं। इधर जंदान में यूसुफ बाज़ंतीनी सिपाहियों से कहता, छोड़ो, हमारा सर फख्र से बुलंद है, सामने मौत ही क्यों ना हो, हम खुद जा सकते हैं। और फिर सिपाहियों से कहता, सिपाहियों अपना सर उठाओ, हमारी मौत हमारे लिए एक अजाज और शरफ है। अजीम अल्लाह से मेरी वाहद फरियाद है कि हमारी मौत पे इनको खुशी नसीब ना हो। और फिर बाज़ंतीनी सिपाही कहता, चलो मौत की जानब जा रहे हो और अभी भी बोल रहे हो। और सब उखाड़े की जानब रवाना होते हैं तो सामने आने वाला उरहान कहता है, पहले कौन मरेगा इसका फैसला सिर्फ अल्लाह करेगा। और फिर इसके बाद सब लोग बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं, जबकि यूसुफ भी अपने साथ मौजूद बाज़ंतीनी पर हल्ला बोल देता है और वहाँ एक जबरदस्त लड़ाई होती है और बहुत ही जल्द तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को मौत के घाट उतार कर उन्हें जहन्नम वासल कर दिया जाता है। और फिर सबको मारने के बाद यूसुफ कहता, उरहान साहब, अलाउद्दीन साहब, बुरहान साहब, आप यहाँ अंदर कैसे दाखिल हुए? उरहान कहता, थोड़ा सब्र करो। और फिर उसके हाथ की हथकड़ियों को अपनी तलवार से काट डालता है। और फिर यूसुफ पूछता, उस्मान साहब कहाँ हैं? वो इस वक्त कहाँ हैं? और फिर इसके बाद उरहान उस लम्हे को याद करता है जब काई कबीले में उस्मान साहब ने कहा था वो सोचते हैं कि वो कोई मंसूबा बना रहे हैं तो जरा हरकत कर ले। ऐसा करने के लिए वो हमारे सिपाहियों और हमारे सरदारान को मैदान में मारना चाहते हैं। वो समझते हैं कि इस तरह वो हमारे दिलों में खौफ फैला देंगे। फिक्र न करो, वो कामयाब नहीं होंगे। तो उरहान ने कहा था, हजूर अच्छा तो हमारा मंसूबा क्या होगा? उस्मान साहब ने कहा था, अब मैं मैदान में लुकास की तवज्जो हटाऊंगा, इस वक्त सबकी नजरें हम पर होंगी। अलाउद्दीन ने कहा था, हम पीछे से सिपाहियों और यूसुफ को बचाएंगे। उस्मान साहब ने कहा था, बिल्कुल ऐसा ही बेटे। अलाउद्दीन ने कहा था, लेकिन बाबा आप अकेले रह जाएंगे, ये बहुत खतरनाक है, आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। उस्मान साहब कहते, अलाउद्दीन कुएं की तह तक जाने से पहले तुम मिस्र के सुल्तान नहीं बन सकते, फिक्र न करो, हम इनके इस मंसूबे को खाक में मिला देंगे। तो सब ने कहा था, इंशाल्लाह हजूर, इंशाल्लाह। और फिर इस ख्याल के बाद यूसुफ कहता है, तो उस्मान साहब हमारे लिए उखाड़े में कूद पड़े हैं अकेले। हाँ, अलाउद्दीन कहता, ऐसा ही है, लेकिन हमें जल्दी यहाँ से निकलने की जरूरत है, मेरे बाबा अब ज्यादा देर इनकी तवज्जो हटा नहीं सकते। उरहान कहता है, यहाँ से निकलना मुश्किल है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। और फिर सिपाहियों से कहता, सिपाहियों भाइयों, अब वक्त जंग करने का वक्त है, हमारी जद्दोजहद मुबारक हो। सब कहते हैं आमीन और सब उखाड़े की जानब रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर उखाड़े में उस्मान साहब और लुकास मुसलसल लड़ रहे होते हैं और अपने जंगी महारतों के साथ एक दूसरे पर काबू पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी एक का दाव काम करता है तो कभी दूसरे का दाव, और इस तरह ये लड़ाई काफी देर चलती ही रहती है। उस्मान साहब बगैर ढाल इस्तेमाल किए लुकास का भरपूर मुकाबला कर रहे होते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि लुकास अपनी तलवार से उस्मान साहब का बाजू जख्मी कर देता है और फिर उन पर वार करता है और उस्मान साहब की तलवार को जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाता है। यह देखकर ऊपर खड़े सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस्मान साहब हिम्मत नहीं हारते और बगैर तलवार के ही लुकास का मुकाबला करते हैं। उस्मान साहब एक नजर अपनी तलवार जो कि जमीन पर पड़ी होती है उसकी जानब देखते हैं तो दूसरी जानब ऊपर बैठे ओलुगान को देखते हैं। और फिर लुकास कहता है, जब हम एक वहशी चरवाहे को रोकने के लिए सरहद पर आए थे, मैं इस दिन को याद कर रहा हूँ उस्मान, आखिरकार वक्त आ गया। उस्मान साहब कहते, तुम ठीक कह रहे हो, हाँ हमारे पास भेड़ चराने की थोड़ी महारत है, लेकिन हम खंजीर नहीं पालते। ये सुनते ही लुकास एक बार फिर उस्मान साहब पर हल्ला बोल देता है। उस्मान साहब उसके वार को नाकाम बनाते हैं और उसकी ढाल को गिराने में कामयाब हो जाते हैं। लुकास जैसे ही अपनी तलवार से उस्मान साहब पर वार करता है तो उस्मान साहब बड़ी महारत के साथ एक जानब होकर अपनी तलवार जमीन से उठा लेते हैं। और फिर लुकास एक बार फिर जब अपनी तलवार से उस्मान साहब पर वार करता है तो उस्मान साहब उसका वार नाकाम बनाकर उसके सीने पर एक जोरदार वार करते हैं और उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। ये देखकर सोफिया के रंग उड़ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, 22 अंगूर के लिए। और फिर इसके बाद अपनी तलवार से एक जोरदार वार एक बार फिर उसके सीने पर करते हैं। ये सारा मंजर देखकर गद्दार इल्बाए भी गुस्से से देख रहा होता है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, ये बाहियान साहब और तमाम शहीदों के लिए। और ये कहते साथ ही उस्मान साहब एक और जोरदार तलवार से वार लुकास के जिस्म पर करते हैं और लुकास जमीन पर घुटनों के बल आ जाता है। ये मंजर देखकर ओलुगान भी खड़ा हो जाता है, जबकि सोफिया भी डर के मारे उसकी सांसें फूल रही होती हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, मेरी ना पैदा होने वाली पोती के लिए, और अपनी तलवार उसके सीने में घोंप डालते हैं और लुकास अपनी आखिरी सांसें लेना शुरू कर देता है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब अपनी तलवार उसके जिस्म से बाहर निकाल लेते हैं। और फिर इसके बाद उस्मान साहब ऊपर देखते हुए कहते हैं, आज इस जगह को तुम्हारे खून से सैराब किया जाएगा। और फिर इसके बाद उस्मान साहब एक और जोरदार वार लुकास के जिस्म पर करते हैं और लुकास औंधे मुंह जमीन पर आ गिरता है और जहन्नम वासल होना शुरू हो जाता है। ये देखकर तमाम बैठे हुए तुर्क लोग बहुत खुश होते हैं और उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। और फिर ओलुगान कहता है, नौकरो। तो मंगोल नौकर चारों तरफ से उस्मान साहब को घेर लेते हैं और अपने नेज़े और तलवारें उन पर तान लेते हैं। उस्मान साहब अपने हाथ फैलाते हुए कहते हैं, मैं काई सरदार उस्मान साहब हूँ, तुर्कों के 1000 जानबाजों में से एक हूँ, जिसने मेरे
झंडे को दागदार किया और मेरी रियासत को नुकसान पहुंचाने वाला, मेरे मासूम लोगों पे जुल्म करने वाला ये कुत्ता अब मेरे कदमों के नीचे है। ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और पुरजोश होते हैं। उस्मान साहब उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर कहते हैं, जिस जमीन पे मैं रहता हूँ, जिस तलवार को मैं पकड़े हुए हूँ, अल्लाह के रास्ते में जान देने और जान लेने वालों की कसम है कि तुम जैसे बदमाशों का और तुम जैसे बेगैरत लोगों का अंजाम भी बिल्कुल इस कुत्ते की तरह मेरे कदमों के नीचे मरना होगा। जिस पर ओलुगान, गद्दार, इल्बाई और सोफिया बिल्कुल खामोश खड़े रहते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी? कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अब हम मिलेंगे जुमेरात यानी गुरुवार को उस्मान सीरीज की अगली एपिसोड के साथ। दुआओं में याद रखें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।